नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम खास तौर से जिक्र करेंगे लखीमपुर का और लखीमपुर को हो रहे तकरार को लेकर। किसानों का जब वो आंदोलन चल रहा था और पूरे शबाब पर था, उसके बाद ऐसा लगा था कि जैसे ये आंदोलन बीच में ऐसा एक मौका आया था, लग रहा था कि इसे आंदोलन दम तोड़ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे वाकयात सामने आए जिसने आंदोलन को फिर से एक नई ताजगी दी। उनमें से एक वाकया लखीमपुर का भी था। जिस तरह से लखीमपुर में सरेआम आपने देखा था तस्वीरों में, आज भी तस्वीरों में हम देखते हैं कई बार कि किस तरह जो किसान थे, जो मुजाहरा कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन किसानों पर जीप चढ़ा दी गई थी, जिसके नतीजे में पूरा जब वो वाकया सामने आया, कुछ लोग जीप चढ़ाने से भरे, कुछ उसके बाद के हालात में भरे। तो कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि 4 किसान थे, एक सहाफी यानी पत्रकार था और 3 पार्टी के कारकुन थे, उनमें बीजेपी के कारकुन भी थे। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जीप अपने आप चढ़ गई या उस पर कोई तो ड्राइव कर रहा होगा, किसी ने चढ़ाया होगा। तो ऐसे कई सवालों का जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आ चुका है। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह सब कुछ अचानक या बस ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जिसे अमल में लाया गया था और यह घटना घटित हुई। और इसीलिए एसआईटी ने इस बात को की मांग भी की है कि जो भी दफात लगे हैं इन मुलजिमीन के खिलाफ, उनमें 307 का मुकदमा भी जोड़ा जाए। और भी कई धाराएं इसमें जोड़ने की बात आई है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि चूंकि इसमें नाम आता है अजय मिश्रा का भी, यानी अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो फिलहाल अभी जेल में हैं और जिन पर ये इल्जामात हैं। तो इसको लेकर अब जो अपोजिशन पार्टी है और किसान भी काफी बीच में इसको लेकर मुजाहरा करते रहे। अपोजिशन ने तो इसको लेकर अब बहुत ज्यादा एक मुद्दा ही बना लिया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें हर हाल में इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता का तकाजा है। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन पार्टियां इसको लेकर मुखर है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी जो कांग्रेस पार्टी है या दीगर, उन्होंने इसको लेकर आवाज बुलंद की है। लेकिन इसी बीच ये खबर भी है जो जराए के हवाले से है, कभी खबर आ रही है कि हो सकता है कि अजय मिश्रा उफ्टेनी के बारे में जल्द ही कोई फैसला हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह से अपनी वजारत उन्होंने संभाल रखी है वो संभाले ही रहेंगे। तो इसी पर आज हम ये जो तकरार चल रही है इस पर हम दो रुख जानना चाहेंगे कि क्या है। और इस दो रुख के लिए हमारे साथ आज खास तौर से 2 मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से तर्जुमान राजेश चौधरी और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ तर्जुमान जुड़ रहे हैं स्वाति मलिक साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं स्वाति मलिक आपसे इसकी शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि विपक्ष और खास तौर से आपकी पार्टी ने इसको लेकर बहुत जोर शोर से सवाल उठाया है और प्रोटेस्ट कर रही है आपकी पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस जो है इसको लेकर ज्यादा अब मुखर हो गई। जी, ये अचानक नहीं हुआ कि कांग्रेस अब इसको लेके मुखर हुई है। आपको याद होगा कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन ये हत्याएं हुई थी, बल्कि उसी दिन प्रियंका गांधी जी ने लखीमपुर जाने की कोशिश की थी। जब उनको रोक दिया गया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने रोक दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट एनी वारंट एक्सेट्रा। उस टाइम से ही तो इस जंग में तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स किसानों के साथ शुरू से ही है। तो ये अब की बात नहीं है, बल्कि ये एक तो बड़ी शॉकिंग सी बात है कि सब कुछ सेटल हो रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की, ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की कि वो ये इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनके हाथ इतने बंधे हुए हैं और वो जितना इसको और डिले करते जा रहे हैं, अब देखिए करीब 2 महीने हो गए इस बात को, जितना वो डिले करते जा रहे हैं उसने उतना ही उनकी उनकी इंटेंशन पे और हमारा शक मजबूत होता जा रहा है कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं कोई स्टेप लेना चाह रहे। क्या उनको कोई दुख नहीं हुआ? अब आप देखिए जो एसआईटी की भी रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट में साफ आ गया कि ये प्री प्लान्ड था, ये मर्डर था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। और ये उनके सुपुत्र थे जो गाड़ी चला रहे थे, सब कुछ आया एसआईटी में। इसके आने के बावजूद आपने उनको आज के दिन होम मिनिस्टर और भी कोई पोर्टफोलियो नहीं, होम मिनिस्टर जिसके अंडर पुलिस आती है, जिसके अंडर सीबीआई आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी क्योंकि वो टेनी साहब के अंडर आती है। इतना कुछ होने के बाद ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस है कि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही? ठीक है, ये आपका पहला रिएक्शन है। मैं अब इस पर राजेश चौधरी जो तर्जुमान है बीजेपी यूपी के,
राजेश जी, इसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, तो जाहिर है जवाब देने की बारी आपकी है। आपकी पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, ये जो घटना घटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपको पहले दिन से सरकार की मंशा को थोड़ा समझना होगा डिटेल में। जैसे ही वो घटना घटी, किसान मारे गए, तुरंत रात को ही सरकार ने पूरा उसमें हस्तक्षेप किया। किसान नेता राकेश टिकैत वहां स्वयं पहुंचे, किसानों के बीच, प्रशासन के बीच, और राकेश टिकैत वहां थे। उन सबके बीच बैठ करके एक समझौता हुआ। उन्होंने कहा तुरंत मुकदमा कायम होना चाहिए। सरकार ने कहा दीजिए लिख करके, अभी मुकदमा कायम करा देंगे। मुकदमा कायम हो गया। उन्होंने कहा इस पे एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। सरकार ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईटी का गठन हो गया। फिर इन लोगों ने कहा कि उसको टाइम बाउंड करिए, एसआईटी को टाइम बाउंड करिए, तो उसको टाइम बाउंड कर दिया गया। फिर ये लोग कहने लगे कि इसको जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए जज भी नियुक्त हो गए। सरकार ने कहा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें जो जांच का पूरा देखने के बाद लगता नहीं है इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है, जांच सही दिशा में जा रही है। और ये लोग कहते थे कि गृह मंत्री का बेटा है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसको अरेस्ट भी किया गया। फिर उसके बाद कहने लगे जैसे अब आज भाषा बोल रहे हैं ये लोग, गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो जाएगी। आज गृह मंत्री का बेटा जेल में है, गृह राज्य मंत्री का। एसआईटी अपनी पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है जी। अब देखिए, कल्पना करिए आप थोड़ी देर के लिए, दिल्ली में दंगे हुए थे, 10,000 सिख मारे गए थे कांग्रेस के साथ। मैं अभी वहां नहीं जाना चाहता, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं आपसे एकदम माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं अभी सिर्फ लखीमपुर को डिस्कस कर रहा हूं। लखीमपुर के बारे में आपको जो कहना है, नहीं प्लीज, मैं उस पर डिबेट कभी रखूंगा, मैं उस पर कभी डिबेट रखूंगा, अभी नहीं राजेश जी, अभी नहीं, प्लीज। घटना में जो दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है सरकार। कभी आपने सोचा कि गृह मंत्री का बेटा गृह राज्य मंत्री का गिरफ्तार होगा और जेल में होगा? बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, सेंटर में भी है। सरकार पूरी मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच कर रही है। इनकी तरह नहीं है कि 30 साल से। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि कितने दिन बाद। एक मिनट बोलने दीजिए, राजेश जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। दूसरे दिन एसआईटी का गठन हुआ, तीसरे दिन टाइम बाउंड जांच की गई, उसके बाद न्यायिक आयोग। लेट कहां है, विद इन ए टाइम सब काम चल रहा है और सरकार को कोई आपत्ति नहीं। अब आप ये सोचिए, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, वो ड्रग्स पीता हुआ, तो फिर आप महाराष्ट्र चले गए। अभी आप यूपी से बार बाहर निकल जा रहे हैं। प्लीज, अभी यूपी में रहते हैं। लखीमपुर राजेश जी, लखीमपुर नहीं, आपके पास बात पूरी हो गई तो मैं उनके पास जाता हूं, स्वाति मलिक के पास जा रहा हूं। स्वाति मलिक बोलेंगी, अभी आप सुन लीजिए प्लीज थोड़ा सा। स्वाति मलिक जी, राजेश जी का कहना है कि सरकार ने हर मौके पर टाइमली काम किया है, फिर किस बात का आपको इतराज है? ये इतना झूठ और इतना नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इतनी सफाई से झूठ बोलना, ये मुझे समझ नहीं आता ये कैसे कर लेते हैं बीजेपी। आपको भी पता है, आप भी डे टू डे उसको रिपोर्ट को फॉलो कर रहे थे। कितने दिन बाद अरेस्ट हुए थे आप ये बताइए, कितने दिन बाद? अरे उनको नोटिस भेजा, वो तब पुलिस उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया था, उसके बाद ये सब होना शुरू हुआ था। अगर सिर्फ इनके हाथ में बात दे दी जाती तो अभी भी कुछ नहीं होता। इसे सुप्रीम कोर्ट से जब डांट पड़ी तब ये एक्शन लेना शुरू हुआ था। अदरवाइज पुलिस ने नोटिस भेजा और उन्होंने ज्वाइन तक नहीं की थी इन्वेस्टिगेशन। और उसमें इतनी बड़ी, आप बताइए इतनी बड़ी क्या मजबूरी है? आज भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं कि गृह मंत्री रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे मॉरल ग्राउंड्स पे कर लीजिए, और भी बात छोड़िए। मैं तो बोलती हूँ बल्कि इससे भी ज्यादा संगीन चीजें हैं इस मामले में जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये रात को 10 बजे, जिस दिन हादसा हुआ दिन में, उस दिन रात को 10 बजे ये बाइट दी थी कि मैं और मेरा बेटा साथ थे हमारे होम टाउन में एक किसी जलसे में। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो क्या वो छिपा रहे थे? क्या वो अपने, और आज के दिन जब बात प्रूव हो गई है कि उनके बेटे गाड़ी चला रहे थे, तो इसका मतलब
गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे, उनको कवर अप कर रहे थे, उनको तो 120 की धारा लगानी चाहिए, उनको भी साथ में अंदर करना चाहिए। आज के दिन आप देखिए तो, और आज के दिन को जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में, तो उनका एटीट्यूड आपने देखा है, कल परसों जो हुआ आपने देखा है, वो कैसे फोन छीन के और फोन फेंक रहे हैं। ऐसे इंसान को किस मजबूरी में ये सरकार हटा नहीं पा रही? कौन सी, अभी तो कोई शक भी नहीं बचा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है। पहले ये भी था कि अरे आने तो दीजिए, रिपोर्ट देखते हैं हुआ क्या था, नहीं हुआ, और वो तो इंस्टिगेटेड था, वो तो चुपचाप जा रहे थे, किसानों ने पत्थर मारे तो गाड़ी का बदल। ऐसा भी नहीं है कि इस मामले का पूरा ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो और अदालत ने कोई फैसला सुना दिया हो, ऐसा भी लेकिन प्राइमा फसाए देखिए, जब भी कोई भी आप पहला एक्शन लेते हैं वो प्राइमा फसाए के बेसिस पे ही लेते हैं कि आपको इस समय अभी तक जांच में क्या लग रहा है। ये तो ट्रायल तो होगा, ये आप सही कह रहे हैं, ट्रायल तो होगा, ट्रायल को टाइम समय भी लगेगा, लेकिन तब तक आज के दिन इसका मतलब तो उनको जेल में भी नहीं रखना चाहिए, उनके बेटे को भी उनको भी छोड़ देना चाहिए कि अब मैं राजेश जी के पास जाऊंगा और स्वाति मलिक जी, मुझे लगता है कि आप इसका ख्याल रखेंगे कि बीच में कुछ मत बोलिएगा। राजेश जी जो चाहते हैं, जो मेरा काम है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और राजेश जी, मुझे अच्छा लगा आप सब लोग, चूंकि देखिए जो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं, हमारा थोड़ा इस अलग तरह का इसमें मिजाज है। हम चाहते हैं कि आप दोनों की एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज हमारे दर्शकों तक, नाज़रीन तक बिल्कुल साफ साफ पहुंचे, और अगर एक साथ ज्यादा हो हंगामा होगा तो बात पहुंचेगी नहीं। राजेश जी, एक बात इसमें यह है कि पार्लियामेंट में लगातार अपोजिशन आवाज उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि होम मिनिस्ट्री में अपनी कुर्सी रखते हुए, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जिस तरह से वो गुस्से में थोड़ा आ गए और पत्रकार पर ही थोड़ा डांट टपट कर दी उन्होंने, हम लोगों ने रिपोर्ट भी चलाई थी। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि थोड़ा दबाव उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है क्या? कल की घटना जो हुई, गृह राज्य मंत्री जिस तरह से पत्रकारों से व्यवहार कर रहे थे, वो अशोभनीय है। यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। उनको अपना अधिकार है प्रश्न करने का, और वो जवाब देना दे, उनका अपना अधिकार है। उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। एक बात रही बात दूसरी, उनके व्यवहार को लेकर के, यदि उस केस में कहीं भी दूर दूर तक एसआईटी ने ऐसा कहा कि राज्य मंत्री उसमें शामिल थे, टेनी जी उसके लिए दोषी हैं, आप सोचिए यदि टेनी जी का प्रभाव होता तो उनका बेटा गिरफ्तार होता। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना, क्या हालत होती यदि कहीं से वो गिरफ्तार हो सकता था? क्या नहीं होता। और ये सरकार ही है जो ईमानदारी से काम कर रही है, दूसरी कोई सरकार होती तो संभव नहीं था। अश्विनी कुमार जी रेल मंत्री थे देश के, उनका साला रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कितने असल में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जो गाड़ियों के जिस काफले से किसान कुचले गए, उनमें अजय मिश्रा की गाड़ी भी शामिल थी। देखिए, उनका बेटा शामिल था तो बेटा गिरफ्तार, जेल के अंदर है, कानून अपना काम कर रहा है, अदालत अपना काम करेगा। अब उसका ट्रायल होगा, दोषी होगा, सजा होगी। सरकार तो अगर अपोजिशन पार्टी ये मांग करती है कि नैतिकता के आधार पे, और चूंकि पुलिस को भी इसमें काम करना है इन्वेस्टिगेशन में, और पुलिस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर होम मिनिस्ट्री है और उसमें होम मिनिस्टर है, तो नैतिकता के आधार पे जब तक जांच पूरी हो ना जाए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार ये अगर अपोजिशन मुतालबा करता है तो क्या ये परंपरागत नहीं है? ये बिल्कुल कोई ऐसी बात है जो जिसकी कोई परंपरा नहीं रही है हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आती है, केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के आती है। और कहीं कोई पुलिस की कार्यवाही पे कोई उंगली उठा रहा है क्या? कहीं लग रहा है तो पक्षपात कर रही है? आप बताइए, केवल राजनीतिक आरोप लगाना है, राजनीतिक टारगेट करना है। तो मत पूछिए, मैं बताऊंगा तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। मोदी जी की सरकार में मैं स्वाति जी से पूछता, स्वाति जी, ये राजेश जी पूछना चाहते हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम पर क्यों आपको एतराज है, क्यों आपको भरोसा नहीं है? मुजफ्फरनगर, मेरा 1 मिनट मुझे जवाब प्रश्न करने दिया जाए। मुजफ्फरनगर में धरने पे बैठे हुए थे महेंद्र सिंह टिकैत जी। मैं अभी लखीमपुर कोई डिस्कस करूंगा, मैं कहीं और बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जा पाता, सॉरी, मुझे यही डायरेक्शन मिला है कि मुझे इस पर रहना है। कितने पुलिस, मैं अपना काम करूंगा, प्लीज लखीमपुर। तो स्वाति जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं, राजेश जी ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? जी, आप ये देखिए कि यूपी पुलिस
चाह के भी इसमें क्या कर पाएगी, जब सबको पता है कि होम मिनिस्टर उनकी जिनके अंडर वो उनकी पूरी उनके जो टॉप बॉसेस हैं, उनके जो सबसे बड़े बॉस हैं, उनके मतलब एक लेमन लैंग्वेज में क्या है उनके मतलब टेनी साहब क्या है, उनके बॉस के भी बॉस है आज के दिन, ये तो बात आप मानेंगे। उसके रहते हुए कोई भी इन्होंने बोला कि अरेस्ट कर लिया, बेटा अरेस्ट हो गया, पुलिस ने इतना अच्छा काम किया। अरे हम सबको पता है किस तरह वो अरेस्ट हुए थे, हम सबको पता है कि उनके बेटे ने कितनी इज्जत दी थी और कितनी बात मानी थी कि ये पहले नोटिस में तो आए नहीं, राइट। तो ऐसे करते करते हमें कैसे भरोसा हो। और वो मुझे देखिए, मेरा सवाल हमेशा शुरू से ही वो है इस डिबेट में कि आप मुझे एक रीजन तो बताइए कि वो क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं। और आपने अभी पूछा कि ऐसी कोई हिस्ट्री रही नहीं। देखिए कांग्रेस के टाइम में भी जब ताज पे जब अटैक हुआ था, बहुत ही दुखदाई अटैक था, बहुत ही बुरा हादसा था, और उस टाइम भी होम मिनिस्टर ने उसी दिन रिजाइन कर दिया था, टेकिंग ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड। उनका तो कुछ था ही नहीं उसमें, ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड। एक सेकेंड, और ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड उन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं हुआ, तो उन्होंने रिजाइन किया, तो ये क्यों नहीं कर सकते रिजाइन? इनको तो खुद ये बोलना चाहिए कि ठीक है, आप इनको थोड़ा सा इनको चुप कर दीजिए। नहीं, वो मैंने उनको बोल रखा है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बारी बारी से बोलें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं। मैं आपको एक बात स्वाति, मेरा सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, और राजेश जी के मुताबिक गृह मंत्रालय का उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई सीधा कंट्रोल मतलब नहीं है। ये जैसा वो कह रहे हैं, वो क्या कुछ होता है वो बातें आप सब जानती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो इस्तीफा हो जाता है तो क्या अब आपको ये लगता है कि इस्तीफा अगर हो जाएगा तो ये जो जांच सही दिशा में जाएगी? क्या अभी आपको जांच पर कोई शक है, कोई डाउट है? देखिए, जबकि टेनी साहब को ये करना चाहिए, अगर उनका मन इतना साफ है, अगर उनके दिल में कुछ चोर नहीं है, तो उनको करना चाहिए कि जब तक मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं खुद रिजाइन करता हूं ताकि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि सब हम देखिए आज के दिन हमारा डेमोक्रेसी क्या है, हमारे लोगों का भरोसा। इस पर रिएक्शन लेने दीजिए, राजेश जी को भी मुझे बोलने का मौका दे। राजेश जी, क्या हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि आप नैतिकता के हवाले से आप रिजाइन कर दें, और जब अगर आपके सुपुत्र जो है वो बरी हो जाते हैं या इल्जाम से बरी होते हैं तो फिर से आप मिनिस्ट्री ले लें? क्या ऐसा हो सकता है? विशाल जी, पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बीच में इसीलिए उनको डिस्टर्ब कर रहा था, कौन सा ऐसा अटैक था जिसमें गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, वो क्लियर नहीं कर पाई थी कांग्रेस? मैं इसका जवाब ले लूंगा इसी प्रोग्राम में। जी, मैंने जो पूछा इसका जवाब दीजिए। ताज होटल का बंबई में जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था। ठीक है, एक मिनट अभी आतंकवादी घटना को, राजेश जी, जिसने पूरे देश को हिलाकर दिया था, उसको आप किस घटना से जोड़ रही हो? जो आपने की है, जो आपके मिनिस्टर के बेटे ने, ये किसी आतंकवादी चुहिया नहीं मारी। अब देखिए विशाल जी, मेरी बात सुनिए, ये एक वहाँ किसानों के साथ हुई घटना को आतंकवादी घटना से जोड़ रहे। एक बात, उसमें भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चुहिया नहीं मारी कांग्रेस ने। पुलवामा अटैक हुआ था, आपने क्या कर दिया था पाकिस्तान में? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि क्या इस बात की कोई गुंजाइश हिंदुस्तान की सियासत में है कि नैतिकता का हवाला देते हुए वो अपने पद से रिजाइन कर दें? तो उस पर भी इस्तीफा दिया था। राजेश जी, क्या इस बात की गुंजाइश बनती है हिंदुस्तान की सियासत में कि नैतिकता का हवाला देते हुए वो रिजाइन करें, और फिर जब वो बरी हो जाए उनके बेटे तो फिर से वो रिजाइन ज्वाइन कर लें? क्या इस बात की गुंजाइश बनती है सियासत में? पूछना चाहता हूं, एक नेग्लिजेंसी कहीं कांग्रेस उसकी पुलिस की दूर दूर तक नजर आ रही है क्या? कोई एक बताओ ना, पूरे केस के अंदर जहां लापरवाही नजर आ रही हो, या भेदभाव नजर आ रहा हो, या पक्षपात नजर आ रहा हो, केवल राजनीति करने के लिए इस्तीफा? नहीं, देखिए आप जब ये कहेंगे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का हवाला देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में क्या क्या नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स उनको बदला तक भी है, ये आप कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। स्वाति, आप बोलिए, जवाब दीजिए उनका। वो कह रहे हैं कि किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है, तो कांग्रेस में शक है। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने ही ये सही बात अभी इनको बताई है कि किस तरीके से और क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और कितनी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की कितनी धज्जियां उड़ाई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया था। हम सबको पता है, हम सब देख रहे थे। ये ऐसा नहीं है कि इतना नेचुरल की यूपी पुलिस गई और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया।
ऐसा नहीं है। जब लास्ट वार्निंग दी गई, जब मिस्टर साल्वे पेश हो रहे थे, हरीश साल्वे पेश हो रहे थे यूपी सरकार की तरफ से, तब उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे दीजिए, वो पेश होंगे। तब उनके सुपुत्र ने ज्वाइन की थी इन्वेस्टिगेशन। अरे मैं तो बोल रही हूँ पुलिस के हाथ खुद बंधे हुए हैं। अरे झूठ हम नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे आके, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। अब ऑफ द रिकॉर्ड में मत बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, प्लीज आप मेरी देखिए, नोटिस चिपकाने वाली बात तो अपनी जगह है, और पहली नोटिस पे वो नहीं आए थे, ये भी तय है, ये सब लोग जानते हैं। ये बिल्कुल सवाल यहाँ पर सिर्फ इस बात को लेकर है, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या इस्तीफे की मांग करना जायज है, यह नैतिकता की बुनियाद पर है, या ये बकवास है? कोई जवाब नहीं, उसके कोई जवाब नहीं। राजेश जी, क्या गृह राज्य मंत्री उस घटना में शामिल थे? क्या वही बात आ रही ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर शाहरुख खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? उसका बेटा ट्रक भी रहा था, शाहरुख खान को भी करना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं अपने उसका प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रहा तो होगा। आप बताइए ना, मैं ये भी तो प्रश्न है। बेटा अपराध करके आ रहा है तो बाप को तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये कानून बनवा दीजिए। अरे वो कहीं है उस घटना में दूर। जवाब दीजिए स्वाति। शाहरुख खान ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के कसम नहीं खाई हुई, जो हमारे नेताजी ने खाई हुई है, हमारे मंत्री जी ने अभी खाई हुई है हमारी रक्षा के लिए। शाहरुख खान का और इनका कंपैरिजन इटसेल्फ, इनका मंत्री जी ने स्टेटमेंट उस दिन दी थी कि नहीं दी थी कि मैं और मेरा बेटा हमारे गांव में थे? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने नहीं कुछ किया। उन्होंने स्टेटमेंट उसी दिन दी है कि मैं और मेरा बेटा तो हमारे होम टाउन में एक फंक्शन में थे। फिर ये बिल्कुल करेगा, तो कोर्ट को काम करने दीजिए। आपको एक मंत्री जी को क्यों इतनी भूख है पावर की? बिल्कुल 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 अदालत काम करेगी, लेकिन मंत्री जी को क्यों इतनी भूख है इस सीट की, इस मंत्रालय की क्यों इतनी भूख है उन्हें? क्या उनकी आत्मा नहीं है? क्या उनकी अंतरात्मा में आवाज आती है? देखिए लखीमपुर की बात कीजिए, लखीमपुर की बात कीजिए, लखीमपुर की बात कीजिए, लखीमपुर की बात कीजिए। अरे भाजपा के तो इतने दोष है सर, भाजपा के तो इतने दोष है कि हम सबका शर्म से सर झुका होता है देश भर में, हिंदू पूरी दुनिया के सामने। गए थे अमेरिका, वहां पे भी आपको बोला गया था कि डेमोक्रेसी को बचा के बहुत ही खास मौजू पे दो रुख जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस का रुख क्या है, बीजेपी का रुख क्या है। नाज़रीन, हमारे सारे सवाल आपके लिए ही थे और आपको जवाब मिल गया होगा कि लखीमपुर के मामले पर जो तकरार चल रही है उसमें इन दोनों पार्टियों का रुख क्या है। एक पार्टी जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, अपोजिशन पार्टी, वो मुतालबा कर रही है कि नैतिकता के और मोरल ग्राउंड पर यह चाहिए था कि वो इस्तीफा दें, लेकिन जो बीजेपी के हमारे मेहमान, उनका कहना है कि इस्तीफा वो क्यों दें, क्या वो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, रुख आपने सुन लिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया इस खास मौजू पर वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।